राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं, टाइम को मैनेज करके ही हम सारे कार्य कर पाते हैं घर के, और लड्डू गोपाल की सेवा भी कर पाते हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा की। और मेरे पास एक कमेंट आया था एक बहन का कि लड्डू गोपाल के लिए जो भी भोग आप रेसिपी बनाते हैं उसके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लड्डू गोपाल के लिए इस प्रकार से मैं बना करके भोग लगा देती हूँ सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत सारे घर के कार्य होते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं झट से बन भी जाती हैं। बस आलू काटो और बेसन घोलो। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जिस प्रकार से हमें टेस्टी भोजन अच्छा लगता है उसी प्रकार से मैं ठाकुर जी का भी भोग बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें मसाले जो डाले हैं, बेसिक मसाले हैं हल्दी, नमक, मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है और धनिया पत्ता काट के डाल दिया है। तो जो बेसन है उसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली है। तो इस प्रकार से आलू को काट करके मैं इनके पकौड़े बना लूँगी और लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी। कभी मैं लड्डू गोपाल के लिए चीला बना देती हूँ, जो वेजिटेबल चीला होता है, और कभी लड्डू गोपाल के लिए आटे का हलवा, सूजी का हलवा, दलिया बना देती हूँ। कभी लड्डू गोपाल के लिए कभी खिचड़ी बना देती हूँ। तो इस प्रकार से जो चीज़ें सुबह मॉर्निंग में जल्दी बन जाती हैं वो लड्डू गोपाल को भोग बना देते हैं और लगा देते हैं। और देखिए, झट से हमारे लड्डू गोपाल का जो भोग है बनकर के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉस के साथ बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना है, क्योंकि सॉस में जो है लहसुन पड़ा हुआ होता है। अगर आपने घर पे ही सॉस बनाई हुई है तो आप लड्डू गोपाल को वो भोग लगा सकते हैं। तो जो भी भोग मुझे लड्डू गोपाल को लगाना होता है उनको जगाने से पहले ही मैं बना करके रख लेती हूँ, जिस प्रकार से मेरी सेवा थोड़ी आसान रहे। तो चलिए, हमारे माधव प्यारे दोनों सोए हुए हैं, तीनों यानी सोए हुए हैं, तो इनको जगा देते हैं ताली घंटी बजा करके। और लड्डू गोपाल को मैं सुबह दूध का भोग लगा देती हूँ। जो आप वीडियो में सेवा देखते हैं सेम उसी प्रकार से मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। बस उसमें थोड़ा सा हमारा फास्ट हो जाता है, चीज़ें थोड़ी इधर उधर होती हैं तो हमें उठाने में देर लग जाती है, क्योंकि वीडियो को जो 15 मिनट का वीडियो होता है उसको आपको 8 मिनट का 9 मिनट का करके दिखाया जाता है, लेकिन सेवा में पूरा ही समय लगता है। तो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने के बाद में ही मैं पहले से ही गर्म पानी लेकर के रख लेती हूँ लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए, जिससे मुझे बार बार पूजा में ना उठना पड़े और अपनी पूजा में मैं ज़्यादा समय दे पाऊँ। तो जब तक मैं दिया बाती तैयार कर लेती हूँ, धूप तैयार कर लूँगी, लड्डू गोपाल के जो बिस्तर है वो साफ़ कर देती हूँ। इतनी देर में लड्डू गोपाल ने दूध पिया है तो तुरंत स्नान नहीं कराते हैं। तो इस प्रकार से मैं बातियाँ बना करके एक डब्बे में रख लेती हूँ। जल्दी से बस बाती रखो और थोड़ा सा तिल का तेल डाल करके मैं जोत बत्ती कर देती हूँ, यानी पूजा अर्चना कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तुलसी दल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो बस आप बर्तन में थोड़ा सा जल डाल करके लड्डू गोपाल को फिर स्नान करा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि खाली बर्तन में लड्डू गोपाल को नहीं बिठाना चाहिए। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और सर्दियाँ हैं तो आप सभी को पता है जिस प्रकार से लड्डू गोपाल को गुनगुने जल से ही स्नान कराया जाता है। और जब भी मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ तो पहले जल को मैं चेक कर लेती हूँ, अधिक गर्म तो नहीं है या ठंडा तो नहीं हो गया है। तो और जो मैं स्नान कराने के बाद में इस जल के जो लोटा है उसको भर कर ही रखती हूँ। हमेशा से मेरा यही रूटीन रहा है, एक जल का लोटा हमेशा मंदिर में मैं भर के रखती हूँ। और काफ़ी वीडियो में मैंने उसका बताया भी है आपको कि लड्डू गोपाल के पास में हमें जल का जो लोटा है भर के क्यों रखना है। चाहे फिर वो लड्डू गोपाल हो या फिर आपका मंदिर हो, आपको जल का लोटा भरा हुआ ही रखना है। तो हमारे यहाँ पर तीनों लड्डू गोपाल जो है स्नान कर चुके हैं। ये जो बचा हुआ जल है लड्डू गोपाल को जो हमने स्नान कराया है, इसमें घर में छींटे लगाने के बाद में बचता है जो जल, वो मैं पौधों में डाल देती हूँ। और लड्डू गोपाल को एक सॉफ्ट से टॉवल से आप पोंछ लें। जो भी आपने लड्डू गोपाल का टॉवल बना रखा है, हैंग की है, जो भी कपड़ा है उससे अच्छे से हल्के हाथों से पोंछ लेंगे, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जो है काले नहीं पड़ते हैं। अगर जल के छींटे लड्डू गोपाल के ऊपर रह जाते हैं तो वहाँ पर जो आपके ठाकुर जी हैं वो काले पड़ जाते हैं। और अगर लड्डू गोपाल आपके काले पड़ जाते हैं तो वो किस प्रकार हमें साफ़ करने चाहिए, तो देखिए, एक आप पेस्ट बना लीजिएगा। आमचूर पाउडर ले लीजिएगा आप अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच 2 चम्मच, और खट्टा दही आप ले लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो उसमें हल्दी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने के बाद में अपने लड्डू गोपाल के ऊपर लगा करके हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि लड्डू गोपाल आपके एकदम सोने की तरह चमक जाएंगे।
तो बातों ही बातों में हमारे लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं ड्रेस पहन करके पूजा अर्चना के लिए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारे प्यारे लाला ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं आज। और देखिए इस तरह से मैंने दोनों लालाओं को पहले ही तैयार कर दिया था। तो जो छोटे वाले जो लाला हैं दिखने में बस छोटे हैं, वो वैसे बड़े हैं। तो मेरा जब भी मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊं या भोग लगाऊं तो वो दोनों जो छोटे हैं उन्हीं को मैं पहले भोग लगाती हूँ, उन्हीं को वस्त्र पहनाती हूँ, उन्हीं को सुलाती हूँ। जो मेरी सारी सेवा होती हैं सबसे पहले उनको देती हूँ। ये जो बड़े लाला हैं इनको मैं सेवा थोड़ा उनके बाद में देती हूँ। चंदन का तिलक लगा देंगे, रोली का तिलक लगा देंगे यहाँ पर, और लड्डू गोपाल की जो बांसुरी है उसके बाद में वो बांसुरी दे देंगे उनको। तो इस प्रकार से जो लड्डू गोपाल की मॉर्निंग की सेवा होती है वो इस प्रकार मैं प्रतिदिन करती हूँ। लड्डू गोपाल को यहाँ पर हम शीशा दिखा देंगे, हमने लड्डू गोपाल को कैसे तैयार किया है और वो कैसे लग रहे हैं उनको भी पता चले। जो लड्डू गोपाल का सारा सामान होता है वो लड्डू गोपाल के पास ही रखती हूँ। और जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना लिया है, जैसे चंदन है, इत्र है, माचिस है, और लड्डू गोपाल की छोटी सी जो चीज़ शीशा है वो एक डब्बे में रख देती हूँ, जिससे मैं बस वो बॉक्स उठाऊँ और तुरंत मैं लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाऊँ। तो चलिए विराजमान कर देते हैं उनको उनकी जगह पर। उसके बाद में हम पूजा आरती की तैयारी कर लेते हैं। पूजा आरती की तैयारी हमने पहले ही कर ली है, जोत बाती उसमें लगा दी है दीपक में। अब हम दीपक जला करके लड्डू गोपाल की हम आरती करेंगे। जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है उसको भोग प्रसाद में तुलसी रख करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और जो भी आपने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए जल रखा है, भोग रखा है, उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। और जो भी बिस्तर हैं लड्डू गोपाल के, सोफ़े हैं, सब मैं इनको हिला देती हूँ। और ये प्रतिदिन मैं कर देती हूँ। लड्डू गोपाल की जो बेडशीट है वो हफ्ते में और या हफ्ते में 2 बार इनको धो देती हूँ। जैसे मुझे लगता है कुछ गिर गया है तो उस दिन फिर इसको हटा करके अगर धो पाती हूँ तो धो देती हूँ। मैं इकट्ठा लड्डू गोपाल की जो वस्त्र हैं वो धोती हूँ हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू गोपाल की जो बेडशीट हैं और इनकी ड्रेस हैं, कुशन कवर है, वो सारे हो जाते हैं तो मैं साथ में ही धो देती हूँ। अगर आपके पास पुष्प हैं तो रोज़ाना आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप बगैर फूलों के भी ये पूजा कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखते हैं। तो जो भोग बनाया था हमने वो लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे। अगर मैं अपने मंदिर की बात करूं यानी ठाकुर जी के रूम की बात करूं तो मैंने यहाँ पर चौकी पर लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट कर रखा है। और अगर जगह की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 मीटर से भी कम इसकी जगह होगी जिसमें मैंने लड्डू गोपाल का जो रूम बना रखा है। यहाँ पर ही मुझे बैठ कर के सामने और पूजा करती हूँ, और स्टैंड में फ़ोन लगा करके मैं वीडियो शूट करती हूँ। स्टैंड में फ़ोन लगा देती हूँ जिससे वीडियो भी शूट होती रहती है और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा भी हो जाती है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वीडियो कैसे बनाते हैं, तो देखिए मैं सादा कैमरे से ही यानी फ़ोन से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। बस काइन मास्टर में उसको एडिट कर करके और फ़िल्टर लगा करके वीडियो को क्लीन कर देते हैं यानी साफ़ कर देते हैं, जिससे एकदम से वीडियो सुंदर दिखता है। और अगर आपके लड्डू गोपाल के रूम में लाइट की व्यवस्था अच्छे से होगी तो एकदम से वीडियो क्लियर आएगी। बस इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। जो भी मैं भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को अपने हाथों से 2-2 निवाले ज़रूर खिलाती हूँ, और उसके बाद में 10 मिनट के लिए वो भोजन वहीं रखा रहने देती हूँ। 10 मिनट के बाद में जब वो भोजन उठाती हूँ तो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सुबह मॉर्निंग की सेवा करती हूँ। और बसंत पंचमी का वीडियो लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है और क्या स्पेशल भोग हमें लगाना है और कैसी स्पेशल सेवा बसंत पंचमी वाले दिन हमें करनी है लड्डू गोपाल की, उसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।